ओम शक्ति पराशक्ति। तैपूसम कहा जाए तो इरमुड़ी समर्पण करना है। नवरात्रि कहा जाए तो लक्षार्चना करनी है। आड़ीपुरम कहे तो कांजी समर्पण करना है, दुग्ध अभिषेक करना है। यह सब मेरे लिए या अडिगलार के लिए नहीं है, तुम्हारे कर्म दोषों के संताप को कम करने के लिए है। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। गुरुवड़ी शरणम, तिरुवड़ी शरणम। हमारे परिवार के एक महिला मित्र के साथ ध्यान आध्यात्मिकता के बारे में अक्सर बातचीत होती रहती है। वह जब ध्यान के बारे में बोलती, उसे श्रद्धा के साथ मैं सुनती रहती। वह अम्मा के अनन्य भक्त ठहरी और हमेशा शक्तियोली बिना छूटे पढ़ती। एक बार उससे शक्तियोली लेकर मैंने पढ़ी, फिर मैं लगातार शक्तियोली पढ़ने लगी। अचानक से 15 मार्च 1987 के दिन आए मासिक शक्तियोली में ध्यान के बारे में आए एक लेख को मैंने पढ़ा। उसे पढ़ने के फलस्वरूप मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम भी क्यों ध्यान में ना बैठें तो क्या। ऐसा मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे। फिर मैंने मन में ठान ली कि निश्चय ही ध्यान में मुझे बैठना है। ऐसे 1 साल 4 महीने मैंने भी बड़े धैर्य के साथ, बड़ी तीव्र प्रयत्न के साथ ध्यान के लिए अपने को प्रशिक्षित करने लगी। 21 जुलाई 1988 के दिन ही मैंने ध्यान के महिमा के बारे में जानकारी पाई। हाँ, उस दिन ही ध्यान में एक आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। आनंद की भी प्राप्ति हुई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर के 12 बजे ध्यान में बैठी थी। करीब 1 घंटे बीते होंगे। ध्यान में एक परम अद्भुत दृश्य, लाल वस्त्र पहनकर, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए, चेहरे पर कांतिमय स्वर्णिम आभा के साथ, शांत मुद्रा के साथ माता की झलक मिली। माता के कितने ही स्वरूप, इसमें यह भी एक सुंदरता की प्रतिमूर्ति। उस सुंदरता के वर्णन की शक्ति मुझ में नहीं। अचंभित थी मैं। उस दृश्य को जीवन पर्यंत में कभी भूल नहीं सकती। मैंने माता को हर्षातिरक के साथ अश्रुपूरित आनंदित नेत्रों से देख रही थी। माता ने मेरी ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे इस तीव्र और अविरल प्रयत्न एवं धैर्य के कारण ध्यान की इस उच्च अवस्था में आई हो। मेरा भी तुम्हें दर्शन हो गया। तुम्हारे द्वारा इस कठिन परिश्रम के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जो भी चाहो हिम्मत के साथ मांग सकती हो। तुम्हें जो भी पूछना है बगैर हिचकिचाहट और बिना झिझक के पूछो। यह सुनकर मैंने अपनी प्रार्थना माता के पास रखी। इस संसार में जीने वाले समस्त मानव समुदाय एवं अन्य जीव राशि अच्छा जीवन जिए, अच्छी स्वस्थ बारिश होनी है। सभी मनुष्य भाईचारे के साथ, स्नेह और आदर के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। हे माँ, 2 ही प्रश्न तुम्हारे समक्ष रखने हैं, ऐसा मैंने कहा। पूछो बेटे, कहा माता ने। 2 प्रश्न। 1, जब मनुष्य तुम पर असीम स्नेह दर्शाता है, उसके बदले उसे तुम क्या देती हो? यह एक प्रश्न। हे माँ, सच्चे स्नेह का उत्तम उदाहरण बताओ। यह दूसरा प्रश्न। इसके जवाब में माता, पुत्री, तुम्हारा द्वारा पूछे गए पहले सवाल का जवाब देना तभी संभव होगा जब तुम्हारा
यह वर्तमान जन्म पूर्ण हो जाए, तभी तुम मेरे ऊपर जताए गए असीम श्रद्धा व स्नेह जताने वालों को बदले में मैं क्या मिलता है तुम खुद देख सकती हो, जान सकती हो। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पुत्री, स्नेह बढ़कर जब हमें घेर ले तो एक स्वच्छ प्रकाश दिखेगा। उस प्रकाश के माध्यम से फिर से जब इस जगत के सांसारिक दृश्यों को देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि में एक बदलाव आएगा। अब तक कमियों के चलते छुपाए गए सच्ची सुंदरता तुम्हें धमकती हुए दिखने लगेगी। यही स्नेह का मंत्र फल है। यही स्नेह की आश्चर्यजनक उत्पत्ति है। तुम्हारे अंतर्मन में स्नेह जब हिंडोलने लगता है तो तुम्हारा जीवन रूपी भाग खिलखिलाने लगेगा। जीवन आनंदमय और रुचिकर बन जाएगा। मेरे करुणा के सहारे और मेरे बालक पर तुम्हारे द्वारा आध्यात्मिक स्नेह के चलते जीवन हमेशा सुंदर और अच्छा प्रतीत होने लगेगा। स्नेह को सच्चे अर्थों में तभी समझा जा सकता है। पुत्री, फिर से तुम्हारा ध्यान शुरू हो और चलता रहे। तुम्हारे परिवार में समस्त लोगों को मेरा आशीर्वाद। ऐसा बोलते हुए माता अदृश्य हो गई, ओझल हो गई। किस किस को किस किस प्रकार से ध्यान के बारे में अनुभव मिलता है बताते हैं। यह जो अनुभव मुझे मिला उसका उत्प्रेरक शक्तियोली है। ध्यान की महिमा को जिसने अब तक नहीं जाना है वह कम से कम इसे पढ़ने के बाद अनुभव करे, ऐसा सोचकर इसे मैं लिख रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। ओम शक्ति पराशक्ति।